हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम देखने वाले हैं डायमेंशनल फॉर्मूले के बेस पे किस तरीके से किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ऐसा इसलिए बताया जा रहा है स्टूडेंट्स क्योंकि जनरली कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं कि हमारे पास सिंपली एक डायमेंशनल फॉर्मूला दिया रहेगा एंड हमको पूछेगा कि जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो किस फिजिकल क्वांटिटी का है। सपोज करते हैं कि मान लीजिए जो डायमेंशनल फॉर्मूला दिया हुआ है एंड अगर हमको वो याद नहीं आ रहा है कि किस फिजिकल क्वांटिटी का है तो उसको किस तरीके से डिराइव करते हैं, किस तरीके से निकाला जा सकता है। चलिए वन बाय वन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है सिंपली हमारे पास तीन डायमेंशनल फॉर्मूले दिए हुए हैं, ओके, एंड हमको बताना है कि किस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे सबसे पहला है MLT-2। ओके, मान लीजिए कि मुझे नहीं पता है कि कौन से फिजिकल क्वांटिटी की ऐसा यूनिट है, तो मैं क्या करूंगा, m को लिखूंगा, यानी कि ये जो डायमेंशनल फॉर्मूला दिए ना इसको मास, लेंथ, टाइम इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। ओके, जैसे ये मास हो गया, m को बोलेंगे मास इनटू लेंथ, जो हो जाएगा लेंथ जनरली डिस्टेंस हो जाएगा, एंड t जो है वो टाइम हो जाएगा, टाइम पर -2 की पावर। इतना समझ में आ गया। अब देखिए मास तो रहेगा एज इट इज, मास रखिए उसको। अब डिस्टेंस इनटू टाइम पर -2 की पावर, ये किसका फॉर्मूला है, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर या फिर डिस्टेंस इनटू टाइम पर -2 की पावर किसका फॉर्मूला है, एक्सीलरेशन का। कैसे पता, चलिए मैं आपको बताता हूं। एक्सीलरेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, एक्सीलरेशन जो होता है वो इक्वल होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यही होता है ना। अब देखिए, अब मैं यहां पे अगर जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी को क्या लिख सकता हूं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो इसको मैं लिखता हूं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम एंड अपॉन में टी है। ओके, तो यहाँ पे इसके अपॉन में सपोज कीजिए कुछ भी नहीं तो 1 है, तो ये ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा d अपॉन टी का स्क्वायर। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस अपॉन स्क्वायर टाइम। तो इस तरीके से जो एक्सेलरेशन है ये मिलाकर के हो गया एक्सेलरेशन। ओके, मास इनटू एक्सेलरेशन m इनटू a किसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, ऑफ कोर्स फोर्स, राइट। एवरीवन अवेयर कि किस तरीके से m इनटू a, मास इनटू एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स। तो इस तरीके से ये जो MLT-2 है ये जो है डायमेंशन फॉर्मूला है फोर्स का। तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि सेकेंड एग्जांपल में देखते हैं हम कि यहाँ पे दिया हुआ है ML2T-2, नहीं पता है। अब देखिए यहाँ पे इस टाइप का कुछ भी नहीं पता है, तो इसको स्मार्टली ब्रेक कीजिए, उसमें कन्वर्ट कीजिए जो आपको पता है। यानी कि जैसे कि हमको पता है कि MLT-2 जो है ये एक फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, इतना पता है। तो यहाँ पे MLT-2 है लेकिन एक L जो है एक्स्ट्रा है, तो इसको सेपरेट कर दीजिए, ठीक है। जो आपको पता है उसके फॉर्म में उसको कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए, तो ये हो जाएगा MLT-2 इंटू L। ओके, इतना क्लियर है। अभी MLT-2 क्या होता है, ये होता है फोर्स, एंड ये L क्या है, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट किसका फॉर्मूला होता है, वो होता है वर्क का, ओके, या आप बोल सकते हैं एनर्जी का। तो इस तरीके से हमको पता चल जाता है कि ML2T-2 जो है वो डायमेंशनल फॉर्मूला है वर्क या फिर एनर्जी का। अब स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी आ सकता है कि सर हमको कैसे पता रहेगा कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला वर्क है। तो स्टूडेंट्स जहां पे मैंने आपको डायमेंशनल फॉर्मूला एंड SI यूनिट में बहुत सारे फॉर्मुलेस बताया था, तो वो एकदम फंडामेंटल फॉर्मुलेस है, बेसिक फॉर्मुले हैं। आपको इतने फॉर्मुले तो याद होना ही चाहिए। ओके, तो अगर आपको वो इतना लर्न हो जाएगा तो आपकी जो फिजिक्स है ना वो ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होना स्टार्ट हो जाएगी। सो डोंट स्किप कि हमको लर्न नहीं करना है, नहीं हो पाएगा, नथिंग इज इम्पॉसिबल स्टूडेंट्स। ओके, होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। एंड आपको फॉर्मुले याद करने ही होंगे फिजिक्स में, बेसिक फॉर्मुले तो आपको पता होने चाहिए, जैसे कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, देन वेलोसिटी इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इस टाइप से आपको ना बेसिक फॉर्मुले पता होने चाहिए, उसके बिना फिजिक्स को क्रैक कर पाना इज लिटिल बिट टफ। एंड एनीवेज ये जो बेसिक फॉर्मुले है ना स्टूडेंट्स, आप ये क्लास 10 में पढ़ के आए हैं, तो इतना कोई बाउंसर या टफ नहीं है। एक दो बार देखेंगे, लर्न करेंगे तो डेफिनेट सी बात है आपको लर्न हो जाएगा। ओके, चलिए जो थर्ड एग्जांपल है, लास्ट एग्जांपल है, उसको भी देखते हैं। तो जो थर्ड फॉर्मूला है वो है M0L0T-1। तो सीधी सी बात है स्टूडेंट्स की M0L0 मतलब कि ये तो एग्जिस्ट करते ही नहीं है, 0 की पावर मीन्स 1, 0 की पावर मीन्स 1, तो बचा क्या, t पर -1 की पावर। अब -1 की पावर नहीं चाहिए, सिंपल हमको पॉजिटिव पावर चाहिए, तो इसको 1 के अपॉन में भेज दो तो क्या हो जाएगा, 1/t हो जाएगा। t क्या होता है, सेकेंड होता है, तो 1/सेकेंड जो है वो फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी का। तो इस तरीके से हम डायमेंशनल फॉर्मूले के थ्रू फिजिकल क्वांटिटीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।